नमस्कार दोस्तों, आज हम डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के एक्स स्टूडेंट जो कि अभी सक्सेसफुल हैं, एमबीबीएस थर्ड ईयर में पढ़ रही हैं। आज हम जानेंगे इनकी नीट प्रिपरेशन कैसी रही है और ये आगे के बच्चों जो तैयारी करना चाह रहे हैं यहाँ पे, उनको क्या एडवाइस देना चाहिए। चलिए जानते हैं इनके साथ। पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमें अपना परिचय दीजिए। My name is Richa Sahu and I am a third year MBBS student of Motilal Nehru Medical College, प्रयागराज। हाँ, तो रिचा, आपने जब डिवाइन ज्वाइन किया था तो आपका जो प्रिपरेशन लेवल था, आप हमें बता सकती हैं उसका स्तर कैसा था? आप कैसी थी पढ़ने में? पहले से ही सब कुछ अच्छा था या फिर? नहीं, पहले से तो ऐसा नहीं था। जब पहली बार मैं यहाँ पे आई तो ऑर्गेनिक मतलब मैं यहाँ पे 11th से कोचिंग करना शुरू करी। तो जब मैं 11th में आई तो 9th और 10th तो मैंने बायो पढ़ी ही नहीं थी। हाँ। तो और मतलब यहाँ पे आने के बाद मैंने बायो स्टार्ट किया और केमिस्ट्री में तो ऐसा था कि आईपीएसी मुझे पता ही नहीं था कि वो होता क्या है। तो जो भी मैं आईपीएसी और जो भी चीज़ें जो यहाँ पे मतलब 9th और 10th में ही बच्चों को आईपीएसी के बारे में पता चल जाता है, मुझे वो भी नहीं पता था। वो यहाँ कोचिंग में आने के बाद ही मुझे पता चला। अच्छा, तो डिवाइन ने ऐसा मतलब क्या स्पेसिफिक चीज़ किया है आपकी प्रिपरेशन स्तर को बढ़ाने के लिए? अगर आप ऐसा कुछ बताना चाहें हमें। तो जैसे सबसे पहले तो कुंदन सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो जो यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाते हैं, हाँ। वो मतलब मेरी हर एक गलतियों पर ध्यान देते थे कि मैं किस टॉपिक में कौन से टॉपिक में ज़्यादा गलत कर रही हूँ, तो उसको हेल्प करते इम्प्रूव करने में। हर एक टेस्ट के बाद देखते कि मैं कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर रही हूँ, तो उन सबको इम्प्रूव करने में हेल्प करते थे। और मतलब वो मुझे हर दिन का एक टॉपिक देते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में ही, जिसे मुझे मतलब उसी दिन कंप्लीट करना होता था। हाँ। और उसके बाद फिर वो आके डिस्कस करते कि तो मतलब एक तरह से आप पर्सनल मेंटरशिप बोल सकती हैं। हाँ, उनके गाइडेंस को हर एक बच्चे के लिए उनका होता है। हाँ। और आपको इस कोचिंग का सबसे स्पेसिफिक चीज़ क्या लगता है जो बाकी जितनी भी मार्केट में कोचिंगें हैं, बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनमें ऐसा वो बात नहीं है जो बात यहाँ पे है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है। अगर आप बहुत बड़े कोचिंगों में जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना बेसिक से नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हर एक बच्चों पे तो इतना वो ध्यान नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे कम बच्चे हैं तो यहाँ पे सभी बच्चों पे बहुत ध्यान दिया जाता है, एक बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। अपनी नीट जर्नी के थ्रू अगर आपको सबसे ज़्यादा किसी भी टॉपिक को लेके प्रॉब्लम हुई है, तो वो कौन-सा टॉपिक था? और यहाँ पे उस स्पेसिफिक टॉपिक को लेके टीचरों ने आपकी क्या हेल्प करी या फिर इम्प्रूवमेंट क्या करी? सबसे ज़्यादा तो फिजिक्स में ही रहा है। उसमें भी मोशन मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था जब मैं यहाँ पे आई। तो मोशन फिजिक्स में मतलब फिजिक्स ही सबसे ज़्यादा वीक था। फिजिक्स का कोई टॉपिक नहीं, फिजिक्स ही पूरा वीक था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे तो आईपीएसी मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता था। तो विकास सर के पढ़ाने की वजह से वो भी उसकी वजह से ही नीट में कोई एग्जाम मतलब कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुए ऑर्गेनिक के। और आपको लगता है कि जो आपने यहाँ पे पढ़ाई की है थ्रू आउट द अपनी प्रिपरेशन या फिर जो भी आपने किया है, वो आपको कॉलेज में जाके अभी हेल्प कर रहा है? हाँ, बहुत सारे टॉपिक तो ऐसे मिल ही जाते हैं, जैसे बायोमॉलिक्यूल जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है और बायो में भी था। उसका मतलब वो बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। और फिजिक्स में जो ऑप्टिक्स है वो ऑप्थेल्मोलॉजी में मतलब कई जगह पे यूज होता है यहाँ के टॉपिक्स में। ओके। रिचा, अगर इस डिवाइन कोचिंग में कोई भी स्टूडेंट है जो अभी नीट की तैयारी कर रहा है, आप उसको क्या रिकमेंड करना चाहेंगी? मतलब मैं यही बोलूँगी कि अगर आप यहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आप अपने टीचर और कोचिंग पे मतलब भरोसा रखिए, जो वो बोल रहे हैं उसको करिए। और आपको यहाँ पे केवल पढ़ना ही है, क्या पढ़ना है वो आपको टीचर ही बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने कोचिंग पे भरोसा होना चाहिए और ऑनलाइन के चक्करों में नहीं पढ़ना है, एक ही सोर्स यूज़ करना है। अगर आपको इस कोचिंग को एक वर्ड में बोलना हो कुछ, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आज मैं एक मेडिकल कॉलेज में हूँ तो डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से ही हूँ। और उसमें सबसे बड़ा रोल कुंदन सर और विकास सर का है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी है जो कि हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू।